भागवत जी में भी कहा गया कि देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंथन किया। किया कि नहीं किया? अरे बोल, जम के बोलो जरा। किया ना? मंथन किया दोनों ने मिलकर। और मंथन करने के बाद में जब अमृत निकला, सोने की अंगूठी निकली। अब वो अंगूठी लेकर गए। अब उन्होंने सोचा यहां राक्षस खींच रहे हैं, यहां देवता खींच रहे हैं। तो भगवान ने एक काम करा, सुनार की दुकान में भगवान ने सोचा कि डब्बी तैयार करके भेज देता हूं, लोग डब्बी में उलझ जाएंगे। और भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करा और सब डब्बी में फंस गए। फंसे कि नहीं फंसे? अब अमृत पर किसी का ध्यान नहीं गया, सोने की अंगूठी पर किसी का ध्यान नहीं गया, वो डब्बी पर ध्यान गया। मोहिनी को देखकर मोहित हो गए, वो डब्बी को देख के चमक देखकर मोहित हो गए। अब इनका क्या जोरदार है साहब, कितनी बढ़िया। वो क्या हम अपना बनाएंगे, वो क्या हम अपना बनाएंगे। भगवान ने मन में सोचा बस सोने की अंगूठी अब रखी की रखी रह गई। और डब्बी वाली ने अपना काम कर दिया, मोहिनी स्वरूप धारण कर कर ऐसा उलझाया मेरे भोलेनाथ ने, ऐसा उलझाया मेरे नारायण ने कि वो डब्बी की चमक में सब रह गए। और आखिरी में फिर हुआ क्या, देवताओं को सोने की अंगूठी मिल गई और जिनको डब्बी पसंद आई थी उनको डब्बी मिल गई। जिनने मोहिनी स्वरूप को देखा, अपना बनाना चाहा था, उनको भगवान ने फिर वही समुद्र के ऊपर का जो फेन था वो पिला दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। अपनी आत्मा की कीमत, अपने चित्त की कीमत, अपनी बुद्धि की कीमत, अपनी वृत्ति की कीमत को जानिए। और जिस दिन इस मन की कीमत को, इस शरीर की कीमत को, इस विचारों की कीमत को, इस हृदय की कीमत को, इस आत्मा की कीमत को, अपनी वाणी की कीमत को पहचान जाओगे, उस दिन जीवन की सारी सार्थकता पा जाओगे। अपने शब्दों को संभाल कर रखा करो, अपने शब्दों को हर किसी के सामने बड़बड़ा कर मत बोल दिया करो। जो ज्यादा बड़बड़ करता है, ज्यादा बोलता है, उसकी कीमत घटती चली जाती है। कौवा दिन भर काऊ काऊ करे तो उसको कोई नहीं सुनता, पर कोयल कभी कभी बोलती है तो लोगों को अच्छा लगता है कि बोली है तो उसका आनंद होगा। कोयल बोली है मतलब कोई मौसम आने वाला है, कोयल बोली है मतलब जरूर कुछ होने वाला है, कोयल बोली है मतलब आम पक गए, कोयल बोली है मतलब जरूर कोई फल पका हुआ मिल गया है। अर्थात उसके बोलने पर कीमत है। बन सके शरीर के द्वारा, बन सके आत्मा के द्वारा, बन सके चित्त के द्वारा, तो कुछ इस आत्मा के द्वारा, इस चित्त के द्वारा बन सके तो अच्छा करने का प्रयास करिए। हमको बाहेड़िया परिवार के सदस्य कह रहे थे, गुरुजी डॉक्टर हितेंद्र भाई जी पटेल, जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बड़ोदरा, जिन्होंने इस पूरे ग्राउंड की व्यवस्था करवाना और पूरे 2 महीने से लगातार खड़े रहकर व्यवस्थाओं में जुटना, हम कहेंगे आदरणीय हितेंद्र भाई पटेल जी, कहीं शिव जी ने आपको अपनी सेवा के लिए पकड़ कर रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव जी ने आपको पकड़ कर रखा सेवा के लिए, और भले बाहेड़िया परिवार कथा करवाया पर आपको माध्यम बनाकर इस पूरा आयोजन का अरेंजमेंट करवाया। कितनी सेवा, कितनी सेवा यहां पर मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने और मेरे भाइयों ने, और केवल महेश्वरी समाज ने ही नहीं, संपूर्ण समाजों ने आकर इस व्यवस्थाओं को संभाला। बहुत शायद जितनी जगह भी कथा हुई हैं, उन कथाओं में व्यवस्थाओं के मामले में एक एक भक्त को नाश्ता, चाय, भोजन, दूध, बिस्कुट, टॉस, टॉफी, शायद
ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी अभी तक में, जो व्यवस्था है। जय महेश। ये जो व्यवस्था देखी है उसका एक सुख मैं बहेड़िया परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत और पूरी समाज को देना चाहूंगा जिन्होंने इस पूरे आयोजन को संभाला। माहेश्वरी समाज का नाम रोशन कर दिया साहब, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा और दिल्ली के सबसे ज्यादा लोग यहां आए हुए हैं, सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की आई है। और आपकी व्यवस्था बहुत बाबा की कृपा से रही है, बहुत कृपा। और प्रशासन ने, नगर निगम ने, सबने सहयोग तो दिया ही। कल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने भी पुरस्कार दिया है इस कथा को। किस चीज का रिकॉर्ड का पुरस्कार दिया है कि एक पुलिसकर्मी नहीं लगा और पूरी कथा हो। एक पुलिसकर्मी पूरे पंडाल में, पूरे प्रांगण में नहीं लगा, उसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का पुरस्कार कल दिया गया। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समिति को अर्थात बहेड़िया परिवार को भी दिया और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हमको भी दिया कि गुरुजी जितने भक्त आए हैं आपके, एक ने परेशान नहीं किया। उसका पहला प्रमाण है ये गुजरात का, ये गुजरात का पहला प्रमाण। जो आया बड़े प्रेम से आया, रहा, खाया पिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा संपूर्ण। और ये पुरस्कार केवल बहेड़िया परिवार को या हमको नहीं मिला है, ये पुरस्कार संपूर्ण माहेश्वरी समाज को प्राप्त हुआ है, संपूर्ण भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण सा नहीं है महाराज। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, इतनी सेवा करिए, खूब शरीर मिला। इस डब्बी को कितना भी लाइट लगा लो, पर आखिरी में अंगूठी निकलने के बाद तो कोई काम की है। किसी छोरा छोरी के हाथ लग गई ना तो उसकी एक एक लाइट निकाल के पटक देगा। और थोड़े दिन के बाद में डब्बी का ढक्कन अलग, डब्बी अलग, फिर उसके थोड़े दिन बाद में उसका जो मखवल है वो अलग, फिर अंदर जो उसके स्प्रिंग लगा वो अलग। अंगूठी निकली कि डब्बी की कोई कीमत नहीं है, भले उसमें लाइट लगी रहे चाहे कुछ भी लगे रहे। श्वास निकली उसके बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, चाहे इसको पेयर से धो लो, चाहे फेरन लवली लगा लो। तो तुमने आज तक सुना कि कोई मर गया और उसको ब्यूटी पार्लर ले गए? नहीं, रोज जाती थी, आज भी मेरी बहू को पार्लर जरूर ले जाओ, ले जाओ। रोज जाती थी, आज भी ले जाओ। और रोते रोते सास कहते मेरी बहू को बिना पार्लर के मत ले जाओ। और इसको पार्लर लेके जाओ और पार्लर वाली से कहो साहब इसको धागे से, और फिर इसको बढ़िया अच्छा पेंटिंग पेंटिंग करके नहीं जो बॉडी है इसको अच्छा कर दे। तो पार्लर वाली भी कहेगी अब भी आई, और अंदर जाएगी और एक माला लाके उसके गले में पिना के कहेगी अंतिम यात्रा ले जाओ। अब ये डब्बी अंगूठी निकलने के बाद किसी काम की नहीं बची। अंगूठी थी तब तक डब्बी की कीमत थी, और अंगूठी गई तो डब्बी की कीमत भी गई। कोई नहीं आता, कोई नहीं। और ले गए लोग, आखिरी में ले जाके जला दिया। जलाने के बाद उसका जो ढक्कन मक्कन सोप जितना मखवल मखवल सब गया। फिर तीसरे दिन देखने के लिए गए कि सोने की अंगूठी अभी भी है कि नहीं है। कौन से दिन गए? तीसरे के दिन, उठाने वाले दिन। फिर पहुंच गए शमशान में डब्बी को देखने, तो डब्बी तो जल चुकी थी, उसमें कुछ नहीं मिला, स्प्रिंग मिला।
उसमें जो स्प्रिंग फंसे थे डब्बी के अंदर वो नहीं जले, हड्डी के टुकड़े नहीं जले, वो मिल गए। तो इन्होंने कहा चलो हड्डी के टुकड़े अर्थात स्प्रिंग ही ले चलो, कहीं बाद में काम आ जाएगा। तो स्प्रिंग ढूंढ लाए वहां से, हड्डी के टुकड़े लिया। तो परिवार वालों ने कहा काय को लिया है रे, ऐसी डब्बी अपन दूसरी बार अंगूठी खरीदेंगे तब ले आएंगे, जाओ फटा जाओ। तो इन्होंने स्प्रिंग ले जाके भी उसको नदी में फेंक दिया, गंगा जी के घाट में डाल दिया। अब सब डब्बी को याद कर रहे, इतनी बढ़िया थी, छोरे ने तोड़ दी, इतनी बढ़िया थी, लाइट लगी थी, इसने छोड़ दी, इसने तोड़ दी। सब एक दूसरे से बात कर रहे, पर अंगूठी का स्मरण नहीं कर रहे कि वो आत्मा कितनी अच्छी थी जिसने ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। वो डब्बी कितना, डब्बी पर मत जाओ, उस अंगूठी पर जाओ, उस अंगूठी पर कि वो आत्मा कितनी शुद्ध थी। काव्य ने ये शिव महापुराण की कथा करवाई है, काव्य पर मत जाओ। काव्य के रूप में जो आत्मा बहड़िया परिवार में आई थी उसको साधुवाद दो कि उसने ये कथा करवा दी। अंगूठी कितनी अच्छी, वो अंगूठी को देखा जाए, वो अंगूठी का सुख देखा जाए। बाप और बेटे का प्रेम किसको कहते हैं, कल हमने जाना है इस बहड़िया परिवार में। ये कथा बहड़िया परिवार को नहीं मिल रही थी, पर केवल इस काव्य के कारण ये कथा देना पड़ी और ये कथा हुई, वो काव्य के कारण हुई। इस काव्य के ताऊ, चाचा, पापा, ताई, चाची, माँ, बुआ, इनका जो परिवार है, दादा दादी, ये सब वास्तव में एक आनंद है। कल जब परिवार के लोगों ने कहा गुरुजी काव्य के पापा को आप मीठा दे दीजिए ना, ये इन्होंने काव्य की सेवा करते करते, काव्य को निहारते निहारते उसकी दवाई गोली, उसका सब व्यवस्था करने में मिठाई खाना छोड़ दी थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तब पाऊंगा। काव्य उस समय पर गया, सब कुछ क्रम हो गया, पर देखा जाए तो काव्य की आज मूल विदाई है कि वो जो आनंद के साथ इस कथा के लिए बार बार पापा मुझे कथा सुनना है, पापा मुझे कथा सुनना है। मैंने शिव पुराण पढ़ी है बाबू, पापा आज सियोर वाला महाराज ने ये कहा था, मैंने उसको शिव पुराण में ढूंढ लिया, आज शिव पुराण में मैंने ये पढ़ा है। जिस समय उस बालक के प्राण छूट रहे थे उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। लोग मरते समय रोते हैं, सामने यम के दूत नजर आते हैं, उसके सामने यमदूत नहीं थे, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा हुआ था। स्नेह था, एक पिता और पुत्र का प्रेम, एक माता और पुत्र का प्रेम क्या होता है, ये बहड़िया परिवार ने सीखा है। भक्ति का बल बढ़ाना सा, धन की कोई कीमत नहीं है। कोरोना महामारी में सबके पास में करोड़ों का धन था, करोड़ों का धन होने के बाद भी एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, आईसीयू के रूम में एक पलंग नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन भले तुम्हारे पास में हो, और उस धन से बड़ा जो आपने ये शिव महापुराण की कथा कराकर इतने लोगों की सेवा करी है, ये पूंजी आपकी कभी खत्म नहीं होने वाली। वो बेटा अभी हमको लेकर आता है, वो हमेशा एक ही बात करता है, गुरुजी हमको ऐसा वर देकर जाना हमारे चाचाओं को, बहड़िया परिवार को, पूरे सभी को, कि आप बड़ोदरा बार बार आते रहें, आप पहुंचते रहें। आपके भीतर भक्ति का बल बढ़ गया, और भक्ति के बल पर तो परमात्मा भगवान राम चाहते तो अयोध्या में बैठकर या वन में रहकर भी रावण को मार सकते थे और सीता को ला सकते थे। रावण को मारने के लिए राम नहीं गए थे, वो तो शबरी अम्बा
तप में लीन थी, रोज झाड़ू लगाती थी। वो शबरी के लिए मेरे राम को वन में जाना पड़ा था। भक्तों के लिए भगवान बन जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान लीला करते हैं। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को द्वारका जाने की क्या जरूरत थी? बताओ, कंस के सम्मुख में भगवान कृष्ण को रण छोड़ बढ़ने की जरूरत क्या थी? युद्ध का मैदान से भागने की जरूरत क्या थी? भगवान ने एक एक लीला को कर कर मेरे राम और कृष्ण ने आपको दिखाया है कि संसार में आए हो तो संसार की सारी लीलाओं का स्मरण करना पड़ेगा। संसार में आने के बाद, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आने के बाद में आपको अपने जीवन की कुछ कुछ जो जीवन के पहलू हैं उनका स्मरण करना पड़ेगा। और उनको जानना पड़ेगा। सुख और आनंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख किसको कहते हैं? एसी के कमरे में सो गए, सुख भोग लिया। डनलप के गद्दे पर सो गए, सुख भोग लिया। सोना चांदी पहन लिया, सुख भोग लिया। कपड़े पहन लिए, सुख भोग लिया। इत्र लगा लिया, सुख भोग लिया। अच्छा एंजॉय कर लिया, सुख भोग लिया। स्वयं जो भोगा जाए वो सुख है, और पूरे परिवार के साथ जो भोगा जाए वो आनंद है। वो सुख नहीं कहलाता, उसको आनंद कहते हैं। आज बहड़िया परिवार में पहले शादियां भी बहुत हुई होंगी, घर में फंक्शन भी बहुत हुए होंगे, मकान के मुहूर्त भी बहुत हुए होंगे, पर सारे आयोजन करके देख लेना, उसमें केवल सुख मिलेगा। और जो शिव महापुराण की कथा तुमने करवाई है, पूरी समाज, पूरे नगर, पूरे गांव, पूरे शहर के लोगों के साथ में मिलकर जो करा है, ये सुख नहीं, इसको आनंद कहते हैं, जो संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए कराया, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कराया। ये आनंद है। धन कमाकर एकत्रित किया जा सकता है, सुख प्राप्त किया जा सकता है, पर आनंद परमात्मा जब तक कृपा नहीं करता तब तक आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, तब तक आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। अपने भजन के बल को बढ़ाइए, इस डिब्बी की सुंदरता पर मत जाइएगा। आत्म कल्याण का कुछ विषय ध्यान दीजिए। खूब कमाओ, एंजॉय करो, अपने जीवन को अच्छे से जियो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मुंह पे साबुन मत लगाओ, नेट क्रीम मत लगाओ, तुम तो खूब लगाओ, मना नहीं है। अगर एक बार में पूरा क्रीम भी अगर डाल के पोत लो तो पोत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और निवेदन केवल इतना सा है कि क्रीम की चमक 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। ये अच्छा कर्म है। क्रीम की चमक थोड़े दिन में चली जाएगी, पर कर्म की चमक कभी नहीं जाएगी। वो कर्म की चमक परमानेंट रहती है, हमेशा रहती है। आप अच्छा कर्म करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अच्छे कर्म की चमक रखी। और जब अच्छे कर्म की चमक आपके पास में रहेगी तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको कोई तकलीफ भोगना नहीं पड़ेगी। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन, क्या क्या चीज बोलो जरा? फैशन और व्यसन। व्यसन मतलब नशा आदि का आदि। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन कभी मत करना जिसमें अपने धर्म की और अपने धन की हानि होती हो। ऐसा व्यसन भी नहीं करना और ऐसा फैशन भी नहीं करना। जहां अपने धर्म की और धन की हानि होती है। भगवान की अविरल भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण करो जितना बन सके। एक क्षण का मिले तो एक क्षण का करो, 2 क्षण का मिले 2 क्षण का करो। ज्यादा बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में भी मत बैठना, नहीं तो भगवान भी कहेंगे घर जा रहे काय को बैठा है, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है। थोड़ा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। हम बार बार कहते कर्म से पीछे मत हटो, खूब मेहनत करो, पर भगवान पर विश्वास रखकर मेहनत करना कि मुझे इसका फल मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा।
और जब वो फिर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम कर्म करोगे तब वो फिर खजाना लुटाता है, तब वो फिर जब खूब खजाना लुटाने लगता है फिर कोई कमी नहीं करता। वो देता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आपका भजन, आपकी भक्ति आपके पूर्व कर्म के पापों को भी काट देता। अच्छा देखिए, कर्म का भोग तो स्वयं भोगना, कोई दूसरा तो भोगने वाला नहीं है। अपने को खांसी आएगी तो अपन को ही खांसना पड़ेगा, अपने को छींक आएगी तो अपने को ही छींकना पड़ेगा। अपन बीमार होंगे तो दुख भी अपने को ही भोगना पड़ेगा। और अपने लिए भजन भी, बोलते जाओ जरा, अपने को ही। एक भजन वो भी होता है, कोई मर जाता है तो घर की बहुएं एकादशी देती है। छोटी बहू ने 2 एकादशी दे दी, किसी ने 5 दे दी, किसी ने 4 दे दी। अब ईमानदारी से बताओ, जो मरने वाली थी वो तो चली गई, अब तुमने एकादशी दी तो उसको मिली कि नहीं मिली, इसकी गारंटी क्या है? पर जो मरी, अगर उसने एकादशी करी होगी तो उसको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं, उसकी खुद की एकादशी उसको तार दे। आपको छींक आ रही है तो आपको ही छींकना पड़ेगा, खांसना है स्वयं को। उसी तरह दुख आया, दांत में दर्द हुआ तो झेलना तो इसी को पड़ेगा, हाथ में लग गई तो झेलना अपने को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलता। उसी तरह अपने भजन को भी अपने को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मरने के बाद अगर कोई गीता जी सुना रहा है तो समझ लो कि ये दूसरा क्यों। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलना रिजी जी हो, और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब मन से भाव से बोलना। अपने कुर्ते की बटन अपन खुद लगाएं तो ही अच्छी लगे ना, बोलो तो जम के। और अपनी हाथ काम नहीं करे और पांव काम नहीं करे और दूसरा बटन लगाए तो कितना बुरा लगे साहब। मेरा शरीर अगर भगवान अच्छा रखता तो मैं अपने हाथों से कुर्ते की बटन लगा लेता, अपने हाथ से तैयार हो जाता। पर सभी भगवान से कहना हमारा भजन हम स्वयं करें, ऐसी कृपा करना में हमारे बत्तल का कोई दूसरा करे वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे भजन को हम स्वयं करें, हमारे कीर्तन को हम स्वयं करें, हमारी भक्ति को हम स्वयं धारण करें। अगर एक दूसरे को देते ना अपना दुख। कुंती कौन थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, बुआ। जिनका भतीजा द्वारिका का नाथ, जिनका भतीजा स्वयं भगवान, जिनका भतीजा स्वयं द्वारिकाधीश, उसके बाद भी कुंती मैया को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? बताओ। पति मर गया, पति मर गया, 5 बच्चों को लेकर वन वन डोलती फिरी, अपने बच्चों को लेकर जंगल जंगल वन वन फिर रही है। भगवान आते हैं बीच बीच में द्वारकाधीश, पर वन वन फिर रही है। अब भगवान की बुआ थी, चाहते तो भगवान 2 मिनट में बस ऐसे चुटकी बजाते और बुआ का दशा बदल जाता। कौरव और पांडवों के युद्ध की जरूरत पड़ती क्या भगवान को? अपने बुआ के लड़कों को देखते भगवान कि मेरे बुआ का बेटा इतना दुखी है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इतने दुखी हैं, भगवान एक चुटकी बजाते और सारा युद्ध समाप्त हो जाता, सब काम हो जाता। पर बुआ से मिलने जरूर आते थे पर बुआ का दुख काट कर नहीं गए। अर्जुन से मिलने जरूर आते थे पर अर्जुन का दुख काट कर नहीं गए। भगवान कृष्ण ने एक ही बात गीता में कही, अर्जुन कर्म प्रधान है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा और बुआ तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। तो बुआ ने कहा, ये कृष्ण, इस कर्म के भोग को मैं भोगूंगी पर ये कटेगा कैसे, कटेगा कैसे? भगवान ने कहा, बुआ अगर दूध ज्यादा है
तो उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दो, एक प्लेट में डालकर ऐसे ऐसे हिला दो, हिलाने के बाद थोड़ा सा फूंक मार दो, दूध ठंडा हो जाए, धीरे धीरे फिर उसको पी लीजिए। उसी तरह जब दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ ये कर्म के अनुसार मिलती है, ये आएगी जरूर, पर याद रखना, फूंक मारना, थोड़ा पंखे के नीचे रख देना, थोड़ा प्लेट में डालकर हिला देना, उसका मतलब है दुख, तकलीफ, कष्ट आए तो भगवान के भजन की फूंक मारते रहो और दोनों हाथों से प्लेट को हिलाते रहो, ताली स्मरण करते रहो, थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दो, मतलब शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दूध जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा। कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि नहीं तुम्हारा एक दुख नहीं आएगा, तो ऐसा महाराज कहीं का मिल जाए तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे महाराज को ढूंढना चाह रहे हैं कि कोई कह दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिनके गले में कैंसर हो गया था, ध्यान है आप लोगों को, जिनके शरीर में बड़ी बीमारी हो गई, रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं स्वामी विवेकानंद के गुरु, और वो रामकृष्ण परमहंस जी जिनके सामने मां दुर्गा, शारदा भवानी, मां आद्य शक्ति देवी उनके सामने खड़े होकर बात करती थी, रे रामकृष्ण कैसा है रे बाबू, तू ठीक तो है ना बबुआ। रामकृष्ण परमहंस के सामने देवी स्वयं खड़ी होकर बात करती थी, पर रामकृष्ण परमहंस के सामने खड़ी रहती थी मां जगत जननी, और रामकृष्ण परमहंस से कहती थी तेरे को रोग हो गया है, बीमारी हो गई है रामकृष्ण, मालूम है तेरे को? हाँ माँ बीमारी तो हो गई है माँ, पर माँ मेरे कर्म का भोग तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। अब इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस जी थे, चाहते तो कोई बीमारी ना आती, कोई कष्ट ना आता, पर कर्म जो पूर्व समय का करा है उसका भोग तो मनुष्य की देह में भोगना पड़ेगा। कहीं का महाराज भी तुमसे आकर कह दे, कितना बड़ा भी कोई ना कोई आकर तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी कोई बीमारी नहीं आन दूंगा, कोई रोग नहीं आन दूंगा, कोई कष्ट नहीं आन दूंगा, कोई दुख नहीं आन दूंगा, तो ये तो फालतू की बात है। फिर तो इसको लोग कह देना कि अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। हमारे जिंदगी में मनुष्य की जो देह मिली है वो दो कारणों से मिली है, एक पूर्व में जो कर्म करा है उसका भोग भोगने के लिए, और दूसरा है भगवान का भजन करने के लिए। जितना हम भगवान का भजन करते जाते हैं, कथा सुनते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते जाते हैं, उससे होता क्या है? क्या होगा उससे? केवल उससे इतना होगा कि तुम्हें दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी, और जब दुख सहन करने की शक्ति मिल जाएगी तो जो दुख आया है वो हल्का लगेगा, एकदम फीका, और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, उन्नति की ओर अग्रणी होते चले जाओगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। वो दुख तुम्हें छोटा सा लगने लगेगा, तुम और आगे बढ़ोगे, वो दुख और कम हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माता जगत जननी दुर्गा आकर खड़ी होती थी, तो भी रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी अंधविश्वास या ढोंग और प्रपंच की ओर नहीं बढ़े। रामकृष्ण परमहंस कहते रहे कि कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की बुआ थी माता कुंती, भगवान चाहते तो चुटकी बजा के सारा दुख मिटा देते, पर भगवान ने कुंती मां से कहा मां कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम चाहते तो कृष्ण हमारा भाई है, बुआ का हमारे यहाँ का रिश्ते जारी जुड़ी हुई है, कृष्ण हमको बचा लेगा, पर भगवान ने युद्ध लड़वाया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। भगवान चाहते तो पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को बचा लेते, पर नहीं, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो कर आए हो उसको भोगना यहीं पर है। पूछ लिया अर्जुन ने, ये मेरे 5 पुत्र मर गए, इनने कौन सा कर्म करा था? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन पूर्व की बात मत निकाल, पूर्व की बात सुनेगा तो तू भी रो पड़ेगा कि तूने पूर्व में क्या करा था। और सुन अर्जुन, अगर देखना है तो मैं भी तुझे नमूना दिखाता हूं। पूरे कौरव मर गए, पूरे कौरव मर गए, और कौरव मरे और गांधारी आई, और गांधारी ने आकर आंख से आंसू बहाकर कहा कृष्ण मेरा पूरा परिवार मिट गया। कृष्ण, कम से कम मैंने जिंदगी में अपने बेटों को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि पट्टी बंदी रहती थी। आज मेरे 100 पुत्रों को मरा हुआ देखना चाहती हूँ, कृष्ण मुझे ले चल। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ बिठाया उस रथ पर, और गांधारी का हाथ पकड़ा और युद्ध मैदान में ले जाकर खड़ा कर दिया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। और माता कुंती से माता गांधारी से कहा, गांधारी माँ पट्टी खोलो। माता गांधारी ने जो आंख की पट्टी खोली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले बेर के पेड़ पर गई, बोर के पेड़ पर। उस बेर पर, उस बोर पर जब दृष्टि गई
लगी तो गांधारी उस बेर को तोड़ने लगी। तोड़ने के लिए हाथ ऊंचा करा, इतनी देर में हाथ नहीं जाता तो एक शव को पकड़कर लाई, फिर दूसरे शव को पकड़कर लाई। धीरे धीरे सारे शवों का ढेर लगाया, गांधारी उस पर खड़ी हो गई और बेर खाने लगी। नीचे उतरी, कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरे बेटों का दर्शन करा दे। भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी मां, जिनके ऊपर तुम चढ़कर खड़ी हो, जिनको पांव से कूच रही हो, ये तुम्हारे वो मरे हुए सुपुत्र हैं, उनके ऊपर चढ़कर तुम बेर खा रही हो। गांधारी बिलक कर रोने लगी, कृष्ण मैंने पूर्व में ऐसा क्या कर दिया था जो मुझे आज भोगना पड़ रहा है। मां पूर्व का मत पूछ, फिर रोएगी, फिर कहता हूं तुझको। मां कहती है, नहीं मुझे बता कि मैंने पूर्व में क्या करा था। अरे गांधारी, पूर्व में बड़ी सुंदर तू राजकुमारी थी, तेरी सुंदरता के आगे सब फीके थे। एक हाकिम तेरे यहां आ गया और उस हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी मैं तुम्हें बुढ़ापे तक सुंदर बनाने की दवा दे सकता हूं और तुम बुढ़ापे में भी सुंदर दिखोगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी। तो तुमने कहा बनाओ दवा। हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी दवा बनाने के लिए थोड़ी हिंसा करना पड़ेगी। भले हिंसा कर दो पर दवा बनाओ। तब हाकिम से, राजकुमारी जी तुमने पूछा दवाई के लिए क्या चाहिए मुझे बता। तो उस हाकिम ने कहा, मुझे 100 केचुए ला कर दो। 100 केचुए ला कर दिए, तुम्हारे हाथ से तुमने ला कर दिए और तुम्हारे सामने वो केचुओं को पीसा गया, कूटा गया। वो केचुए जो कुटाए पिसाए लोंदे गए, उससे दवाई बनी और तुमने शरीर पर लगाया और तुम सुंदर तो हो गई राजकुमारी जी। वो 100 केचुए जो तुमने हाकिम को दिए थे और मरवाए थे, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरे सामने मरे पड़े हैं। ये तेरे कर्म का भोग है, ये तेरे कर्म का भोग है। अर्जुन सोचे कि मेरा भाई है कृष्ण, मेरे सखा है कृष्ण, मेरे को संभाल लेंगे, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। भीम को भोगना पड़ेगा, युधिष्ठिर को भोगना पड़ेगा, नकुल सहदेव को भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। एक मात्र सांप सामने आ गया था और उसको उठवाकर बाण की नोक से एक कांटों की बमूल की झाड़ियों में पटक दिया था और सांप तिल तिल कर मरता रहा था। तो भीष्म पितामह को मरना पड़ा। कहीं का तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, न तकलीफ नहीं आने दूंगा, न बीमारी नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का झुठेला है। ऐसा कहीं का महाराज नहीं होता जो कह दे कि कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, पर भगवान के भजन के साथ में, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के साथ में, शिव की स्तुति करने के साथ में, भगवत भजन करने के साथ में, कलयुग में राम नाम और कृष्ण नाम का स्मरण करने के साथ में हमारा जो दुख है वो आएगा जरूर, पर कट जाएगा। कुंती से पूछा गया, कुंती मां तू मुझे बार बार क्यों याद करती है भगवान कृष्ण को। तब कुंती ने कहा, जब तू मेरे सामने आता है तो मैं दुख को भूल जाती हूँ। जब जब शिव पुराण तुम्हारे सामने टीवी पर आती है तुम भी दुख को भूल जाते हो। भगवान करुणा करना चाहिए। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे दुख को हमें भोगना है। और जब हमारे दुख को हमें भोगना है तो वो भजन के बल पर उसको काटना चालू करो। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उस दुख को काटना प्रारंभ करो। भगवान शंकर की पूजन कर कर, एक बेलपत्र समर्पित कर कर उस दुख को काटना चालू करो। दुनिया में कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। केवल तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। संसार का दुख कटता है तो भगवान के नाम से कटता है। तुम भगवान का नाम लो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का भजन करो। किसी आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जिंदगी नाश हो जाएगी। पर भगवत भजन में जो चित्त लगाया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कहीं नहीं जाना हमें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में जुड़ा। अपने चित्त को भगवान तक लेकर जाना। आप सब लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो। कथा तो आज विराम हो जाएगी, 12 तारीख को बैतूल में चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। पर जितने भी यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो, आपने अपना चित्त, अपना मन, अपना समय, अपना हृदय भगवान में लगाया है। अब तुमने अपना समय, दुख, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दुख नहीं है? जितने बैठे हैं पूछो इनसे। सबका पेपर अलग अलग, एग्जाम दे रहा है संसार में आकर, सबका पेपर अलग अलग है। फिजिक्स का पेपर सबके अलग अलग आए, किसी केस में ये प्रश्न आ गया, किसी केस में वो प्रश्न आ गया। सब पेपर दे रहे हैं। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने लोग इस मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में जन्मा हो जिसके जीवन में दुख नहीं हो। दुख सबको है, बड़े से बड़े महाराज से लेकर संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, उन तक को दुख है। तकलीफ किसको नहीं है? बस संत, भगवंत,
भगवान के भजन में उस दुख को निकाल देते हैं, फिर सुख की घड़ी आ जाती है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतार रहे हो, तो इतना याद रखना कि दवाई ज्यादा कड़वी होती है तो उसको पानी से निगल लेते हैं, दुख ज्यादा है तो शिव महापुराण से निगल लेते हैं। बस दुख को निगलने की एक तरीका है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण। इसको नहीं छोड़ना। मान लो नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, आपकी तकलीफ भोग रहे, नहीं लग रही, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया, कर्म करने में पीछे मत हटो, फिर तैयारी करो, और अब की बार तैयारी करो तो फिर शिव महापुराण का स्मरण कर कर, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्री चढ़ाकर, अब क्या होगा, पानी साथ में मिल गया दवाई निगलने के लिए, शिव साथ में मिल गया दुख को काटने के लिए। जब जब कृष्ण सामने आते थे कुंती का दुख आधा हो जाता था, जब जब कृष्ण सामने आते थे सम्मुख में दुख आधा हो जाता था। क्यों? रथ की डोर संभाली मेरे कृष्ण, क्यों संभाली? इन पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के लिए, पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली थी? कौन कह सकता है? अगर गीता का स्मरण करा है, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए रथ नहीं चलाया, भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए रथ नहीं चलाया। भगवान कृष्ण ने अगर रथ चलाया है तो सामने जो युद्ध के मैदान में जो सैनिक सामने आकर जब खड़े होंगे, युद्ध के कौरव इधर पांडव इधर होंगे, दोनों सेनाएं जब भिड़ रही होगी, मैं रथ लेकर आगे खड़ा होऊंगा और सारे सैनिक आपस में, इन परिवार की लड़ाई में ये बेचारे सैनिक मर रहे होंगे, इन मरते हुए सैनिक को मोक्ष देना है मुझे। जब ये सैनिक मेरा दर्शन कर करके मरेंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए रथ चलाया उसने। पांडवों के लिए रथ चलाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने रथ संसार के कल्याण के लिए चलाया कि सामने जितने खड़े हैं इनका उद्धार मेरा केवल दर्शन कर कर हो जाए, केवल दर्शन। इनने क्या बिगाड़ा विचारों ने? ये परिवार की लड़ाई हो रही है, प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, ये जमीन की लड़ाई हो रही है, राजघराने की लड़ाई हो रही है, इसमें इनने क्या बिगाड़ा विचार? इनको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, पर आपस में राजा के लिए तो लड़ना पड़ेगा। कुर्सी किसी को मिलती है, सत्ता किसी को मिलती है, और मोहल्ले के लोग आपस में लड़ लेते हैं। क्यों लड़ना? इनके कल्याण के लिए मैंने सम्मुख आया। लड़ रहे हैं आपस में। एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे रास्ते में, पति बोला डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, वो कि मेरे बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। संत वहीं से निकल कर जा रहे थे, उनने पूछ लिया क्यों झगड़ रहे हो? पिताजी कह रहे हैं मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मां कह रही है मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा तुम दोनों आपस में मत सोचो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। पति पत्नी दोनों ने कहा अभी तो वो हुआ ही नहीं है, तीसरा महीना चल रहा है। संत ने भी हाथ जोड़कर कहा बेटा अंदर ही रहना, निकल नहीं लगे। अभी तो तू आया ही नहीं और माँ बाप लड़ने बैठ गए, तो तेरे आने के बाद कितना झगड़ा होगा, जरा विचार कर ले। संसार भगवान से कहा करो, सांवरिया सेठ मेरे जन्म से पहले तूने 9 महीने पहले सूचना दे दी थी कि 9 महीने पहले मालूम पड़ गया था कि आने वाला है। कितने महीने पहले? 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि आने वाला है। जैसे तूने 9 महीने पहले बता दिया था, आने की सूचना दे दी थी, है सांवरिया सेठ जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना तो मैं राम बोल लूंगा। पर वो इतना चतुर है
आने की सूचना 9 महीने पहले देता है, पर जाने की सूचना 1 क्षण पहले नहीं देता। कब निपट गया मालूम नहीं। क्यों? भगवान जानते हैं कि मरते समय अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो इसको कैलाश लाना पड़ेगा, नारायण बोल लिया पड़ेगा बैकुंठ, कृष्ण बोल लिया गौलोक धाम ले जाना पड़ेगा। अगर ये भगवान का भजन मरते समय कर लिया तो इंद्र को नीचे आना पड़ेगा और इंद्र का सिंहासन इसको देना पड़ेगा। इसलिए जन्म लेने 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि होगा, तुम्हारे आने की सूचना हो जाती है, पर मरने की सूचना तो 1 मिनट पहले भी नहीं मालूम पड़ती कि कब मरेगा। कई कई तो डॉक्टर भी कह देते अब इनकी अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ। जो घर ले गए मालूम पड़े 2-3 साल निकल गए। 4 बार तो गीता जी सुना दी, 2 बार गंगा जल पिला दिया, गोबर लीप के जमीन पे सुला दिया, डोकरी फिर जिंदा, फिर नहीं मरी। फिर डोकरी ने कहा चाय बना ला अदरक डाल के, थोड़ा पुदीना डाल देना चाय, फिर जिंदा। और खूब कहा था बड़े बड़े विद्वानों ने, इनकी तो खूब लंबी उम्र है, खूब जिएंगे खूब जिएंगे। मालूम पड़ा साइलेंट अटैक आ गया। साइलेंट अटैक मतलब जानते हो तुमको? मालूम ही नहीं पड़ा। कल ही तो इन्होंने बहुत अच्छे से ढोकला खाया था, कड़ी ढोकला बहुत अच्छे से खाया, 3 मठरी भी खाई थी। रात को बोले मेरे को 1 गिलास दूध दे दे, मैंने दूध भी दे दिया। फिर बोले मेरे को 4 बिस्कुट ला दे, बिस्कुट भी दे दिया। सवेरे मालूम ही नहीं पड़ा कब चले गए, साइलेंट। अब जितने भी मिलने आए उन सब ने पूछा कैसे गया, तुमने बार बार कहा ढोकला खाए थे कड़ी के साथ, 4 मठरी भी खाई थी, चाय भी पी, दूध भी पिया। सुबह मालूम नहीं पड़ा। फिर कोई पूछने आ गया, फिर बता दिया, पूरे अखबार में निकल गया, सबको मालूम है कि ऐसा मरा। उसके बाद भी लोग मरने वाले के यहाँ जाके पूछते जरूर है क्या हो गया था। अब जब बार बार कोई पूछे तो एक सीडी तैयार कर लो या पेन ड्राइव तैयार कर लो, जैसे ही कोई पूछे उसमें फंसा दिया, खटका दबा दिया, सुन ले ऐसे मरा था। अब क्या पूछना कैसे मरा। अगर किसी के यहां गए हो तो थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाइए, वो जीवात्मा को भी मुक्ति मिलेगी और आपकी जिह्वा भी पवित्र हो जाएगी। पर नहीं, सब बैठे। और वो आज के जमाने में होता उठाओ ना, तीसरा इधर होता है, होता उठाओ ना तीसरा, उसमें फोटो लगा देते हैं इतना बड़ा, और महिलाएं इधर, पुरुष इधर, बाकी के सब आके बैठते जाते हैं। इधर बैठी हुई माताएं और पुरुष आपस में ही बात करते रहते हैं। कमला बाई तो आई, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे। नाथुराम भी नहीं दिख रिया। अब तुम ये मरे हुए की सभा करने बैठे हो कि इनको देखने बैठे हो कि कौन आया कौन गया? राम नहीं किया, कृष्ण नहीं किया, शिव नहीं किया, भजन नहीं किया, क्या मतलब की जिंदगी जी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी के नर तूने काहे को माया जोड़ी, ओ नर तूने काहे को माया जोड़ी। क्यों आए? हमारे दुख हमको काटना है, अपना छींकना अपने को है, अपना खांसना अपने को है, अपना दर्द अपने को सहना है, तो अपना भजन भी बोलो जम के अपने को करना है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अपने को लेना, कोई नहीं काट सकता। कुंती बुआ के दुख नहीं काट सके भगवान। राम जी के ऊपर कितना दुख पड़ा, राम जी ने काटा नहीं, अपने कर्म का भोग काटना। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। बाली को छुप कर मारा था तो उस बाली ने कृष्ण अवतार में आकर पूरा हिसाब पूरा करा। जरा नाम का व्याघ्र बनकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। हिसाब तो वापिस करना ही पड़ेगा। गेंद फेंकी है तो वो लौट कर तो आएगी, जो करा है वो भरना तो पड़ेगा। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान।
सीहोर वाला महाराज थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ बोलता है, लोग कहते हैं कि बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है। पर निवेदन केवल इतना है कि थोड़ा सा हम भ्रमित ना हो, हमारी जिंदगी को हम पहचाने, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, कुछ भजन करने, कुछ स्मरण करने। और जब भजन का बल बढ़ जाएगा तो ये दुख अपने आप कटना प्रारंभ होगा। दुख कटता कैसे? भजन से। कोई कदम नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को काट दे, तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। तुम्हें खुद भगवान का भजन करना पड़ेगा। तुम्हें खुद शिव जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं जाकर भगवान शंकर के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाना पड़ेगा। तुम उसके दरवाजे पर जाओगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। तुमने कुछ दिया है तो कोई कुछ देगा। सीधी सीधी बात, एक बहन के घर में शादी, और बहन के घर में शादी, और तुमने अपनी बहू को भेज दिया बहन के घर में शादी में। बहू गई, अब बहन के घर में शादी में तुम्हारी गई हुई बहू फैलारा उठाएगी क्या? काम करेगी क्या? बर्तन उठा के रखेगी क्या? नहीं, वो तो मौसी सास की आई है, तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाए, उसे कोई मतलब नहीं कि मौसी सास की आई वो तो। और अगर बहन के घर शादी में बहन आती तो फैलारा उठाती कि नहीं उठाती, काम करती कि नहीं करती? सब काम कर लेती। तू जा, तू अपना काम कर ले, मैं उठा लूंगी, कपड़े की घड़ी मैं बना लूंगी, बर्तन मैं रख दूंगी, सामान मैं रख दूंगी। बहन के घर में बहन गई है तो फैलारा उठा लेगी, बहू आई है तो वो नहीं उठाई। उसी तरह तुम भगवान के दरवाजे पर गए हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा है। आदान प्रदान का जमाना है, आज का जमाना आदान प्रदान का है। तुम किसी के यहां करोगे तो कोई तुम्हारे यहां करेगा। आज अगर ये बहेड़िया परिवार ने देख लिया कि साहब इनने बहुत सेवा करी, उनने बहुत सेवा करी, अब उनके घर में शादी आएगी तो बहेड़िया परिवार जाके खड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब इतने में इनकी पत्नी कहते कहां चल दिए? अरे वो उनके अपने समाज में उनके यहाँ कार्यक्रम है, तो तुम ही सब जगह जाओगे तो जाना पड़ेगा। अपने यहाँ भागवत हुई थी, शिव पुराण हुई थी, तो मैं खड़े रिया, और वो खड़ा रिया तो मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। उसी तरह भगवान की कथा में तुम आकर खड़े हुए, भगवान की कथा में मंदिर में तुम आकर खड़े हुए, तो भगवान पार्वती जी भी कहती कहां जा रहे हो? भगवान के वो मेरे मंदिर में लोटा लेके आता था, इसलिए मुझे भी उसके दरवाजे पर अमृत लेकर जाना पड़ेगा, यहां पहुंचना पड़ेगा। तो तुम इतनी रात को जा रहे हो भगवान के, वो भी 1:30 2 बजे तक लोगों को पानी पिलाता रिया, तो मुझे भी तो रात के जाना पड़ेगा। वो भी मुझे पुकार रहा था रात्रि के समय पर, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु उठूं कबीरा, अंत समय प्रभु जाना पड़ेगा। बहन के घर शादी में बहन जाती है, फैलारा उठा लेती है, बहू जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। उसी तरह जब तुम भगवान के दरवाजे गए हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आया है, और तुमने अपनी सास को भेज दिया या तुमने अपनी बहू को भेज दिया कि मेरा मन कर रहा है, मैं नहीं जा सकती कथा में, तू चले जा, तो भगवान भी कह देगा मैं नहीं जा सकता यमराज तू चले जा। तूने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भोलेनाथ आते तो व्हाइट कलर की टवेरा में ले जाते, और यमराज आया तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाया। सीधी बात। पर इन दोनों में भी एक और है, एक और है। इन दोनों के बीच में व्हाइट कलर की टवेरा और बोलो बोलो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में भी, इनके बीच में भी एक और है। कहा जब मेरे भोलेनाथ को जाने में देरी हो जाती है तो नाथ मेरे शंभू कह देते हैं नारायण मैं समाधि में लीन हूं, मेरे भक्त को लेने तू चले जा, तेरे भक्त को लेने में चले जाऊंगा।
तो किसी ने, इंद्र ने पूछ लिया एक बार भगवान शंकर से, तुम हमेशा शंकर भगवान नारायण भगवान को क्यों भेजते हो, मुझे भेजा करो, मैं इरावत हाथी लेकर चले जाऊंगा, मेरे पास में तो सफारी है, मैं सफारी ले जाऊंगा, मैं अच्छी वाली गाड़ी ले जाऊंगा, और मेरे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी पड़ी है, खूब जोरदार, मेरे पास तो ट्रक भी रखा है। तुम बोले तो उसको ले जाओ। भगवान बोले नहीं, भगवान नारायण जाएंगे। तो किसी ने एक दिन पार्वती जी ने पूछ लिया कि तुम क्यों जा रहे हो, तुमने नारायण को क्यों भेज दिया। शंकर भगवान बोले अरे तुझे मालूम नहीं है, बड़ोदरा में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, तो टू व्हीलर कहीं से भी निकल जाती है, इसलिए मेरे भगवान के पास में फोर व्हीलर है, यमराज के पास फोर व्हीलर है, और मेरे नारायण के पास में टू व्हीलर है, कहीं से भी आता है और आकर लेकर चले जाता, बहुत चतुर है वो। उसने कहा ये कहीं से भी निकल सकती, हमने देखा, हम बत्ती चुराए, ये चुराया नहीं है, ये हमको लेके आता वो अभी, और माँ रोज हम देखते हैं कि माँ लाल बत्ती, हरी बत्ती लाल बत्ती पे हमको ले जाके खड़ा कर दे, और टू व्हीलर वाले इतने होशियार वहां से घूम के उधर से चले जाते। हमने तो इससे भी कहा, अभी से भी हमने कहा तेरे पास भी हो तो कहीं की बुलेट मुलेट लिया दादा, अपन भी ऐसे टू व्हीलर से धड़ से निकल के फट पहुंच जाए, 20 मिनट लगे यहाँ आने में, कम से कम 10 मिनट में अपन वहां। भगवान शिव जो नित्य जीवन का आनंद सुख प्रदान करने वाला, जीव के कर्मों की गति को काटने के लिए देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में विराजित। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपत्य स्थापित करे हैं तो वो देव अधिदेव महादेव है। पहले कथाओं में कहा, फिर कह रहे हैं, एक बहू पूना में रहती है, एक तुम्हारे पास में रहती है, दुख आएगा सबसे पहले पूना वाली आएगी कि पास वाली आएगी, पास वाली। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और शंकर जी मृत्यु लोक में पृथ्वी के देवता हैं, भूमि के देवता हैं। इस मृत्यु लोक के देवता हैं देव अधिदेव महादेव। जो तुम्हें तकलीफ आई, अगर तुमने उस महादेव को पुकार लिया, वो दौड़कर तुम्हारे पास में पहुंच जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल की महत्व। एक पत्र बहुत सारे हैं, अब आज हम पढ़ना नहीं चाह रहे थे, फिर भी पढ़ लें थोड़ा सा। पढ़ना इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि इतने सारे, हम किसका छोड़े, बहुत सारे हैं आज के पत्र भी। एक पत्र देखिए, मैं पूनम निवासी मांजलपुर बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो पूनम जी तो हाथ हिला दीजिएगा। मैं पूनम निवासी मांजलपुर बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुजी क्या बखान करूँ मैं, मेरे भोले बाबा का आप कहते हो कि वो 3 महीने में देता है, पर उसने मुझे 1.5 महीने में ही दे दिया, ऐसा मेरा महादेव है। गुरुजी मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया, इस दौरान में मेरे अपने मायके चली गई। मायके में गई 6 महीने हो गए, वहाँ रह रही थी, तलाक की बात पहुँच गई, तलाक की फाइल बन गई, पेशियाँ चालू हो गई, अदालत में परेशान रहने लगी। एक दिन आपकी शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन ली थोड़ी सी, और उसमें 1 लोटा जल का वर्णन आपने करा, तो मैंने भी सोचा 1 लोटा जल में भी चढ़ा देती हूँ, और बोलती बाबा को जल चढ़ाती, और बाबा को कहती बाबा सियोर वाला महाराज ने बोला है 1 लोटा जल चढ़ाने, पर मेरा मन है बाबा शिव महापुराण की कथा सुनने का, सियोर वाले महाराज कहते हैं, पर मेरा मन है शिव पुराण की कथा मैं टीवी पर भी सुनूं, तो मेरे पति जिनके साथ मेरी शादी हुई है, तलाक लेकर नहीं, उनके साथ बैठकर, उन्हीं के घर में बैठकर सुनूं। बाबा 1.5 महीना नहीं हुआ जल चढ़ाते चढ़ाते, और पूरा केस समाप्त हो गया, और मेरे बाबा ने मेरे ही ससुराल में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनवा दी। शिव तत्व है, ओ घड़ी शंकर है, वो दयालु है। आप दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आएगा। हाँ, दुख अपना है
तो महादेव भी तो काटने वाला अपना है, उसको अपना मानकर करोगे तो जरूर काटेगा वो दुख आपके। आप भगवान के मंदिर जा रहे हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कई लोग तो परीक्षा लेते हैं भगवान महादेव की। हमने सियोर वाले महाराज के मुंह से सुना था, ऐसा करके देखती हूँ हो जाएगा तो ठीक। परीक्षा सियोर वाले महाराज की नहीं होती है। परीक्षा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो महादेव, मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे तकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, वो जानते हैं कि मुझ पर भरोसा रखकर कथा कहता है और दुनिया इस पर भरोसा नहीं मुझ पर करती है। इसलिए महादेव आप दिल से कहते हो तो वो दिल से सुनता भी है। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम अर्चना मनीष कुशवाहा है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला जालौन तहसील कोंच के नया पटेल नगर में रहने वाली हूँ। यहाँ कथा सुनने आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। महाराज शिव कथा कह रही हूँ। मैं यह कथा मेरी दीदी संतोषी पटेल उनके सुझाव से लगभग 8 महीने से देख रही हूँ। प्रत्येक कथा में पूरे भाव से सुनती हूँ। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जिसका पालन मैं करती हूँ। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे थायराइड थी, दवाइयां चल रही थी, आराम बिल्कुल नहीं था। पर शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल आचमन करना प्रारंभ करा तो मेरी थायराइड ठीक हो गई। दवाइयां लेना बंद करी हैं। मेरे शिव जी ने मुझे संभाल लिया। ये ओघड़ी है शिव। एक नीचे उन्होंने और एक अच्छी लाइन लिखी है। 4 नवंबर देवउठनी एकादशी के समय आपने जो हल्दी वाला उपाय बताया था उसे मैंने किया, और दूसरे दिन जब मैंने देखा बाबा की कृपा से मेरा वो कार्य पूर्ण हुआ। गुरुजी आप कहते हो इस कार्य को, हल्दी वाला जो उपाय था आपने कहा था कि 1 साल में इसका रिजल्ट मिलेगा, पर मुझे बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट प्राप्त हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। और विश्वास रखकर कहता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़ौदा की इस पावन धरा पर, और जितने लोग आस्था चैनल और फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास करता है, मेरा महादेव का विश्वास करता है, ये मेरे शिव का विश्वास करता है। यहां कथा आज विराम हो जाएगी दिसंबर में। 23 जनवरी 2023 कथा चालू हो जाएगी पावागढ़ के पास में। मेरा विश्वास करता है इन पत्रों में अगला पत्र आपका भी वहां पर मिलेगा, मुझे निश्चित है। एक पत्र आपका भी आएगा कि मैंने कथा सुनी थी। गुरुजी कह रहे थे 3 महीने में बाबा कृपा करता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या है, उसके सामने बैठकर कथा का रसतत्व का लाभ क्या है, उसके दरवाजे तक जाने का लाभ क्या है, वो कथा ही बता सकती। हम तो कहकर चले जाएंगे और 15-20 मिनट बचे होंगे। कथा कही, हम अपने घर, तुम अपने अपने घर, हम वहां जाकर अगली कथा की तैयारी करें। तुम आराम से ढोकला खाओ, आराम से। फिर हम वहीं से तुमसे बेतुल में पूछ लेंगे केम छो, तो तुम बता देना, मजा छे। हमारे बहेड़िया परिवार के भाई लोग कह रहे थे गुरुजी एक भजन गुजराती गाओ ना। हमने इनसे कहा हम गा तो देंगे, परंतु उसका मतलब क्या है ये समझने में हमको 2-4 कथा लग जाएगी, और कहीं का शब्द कुछ निकल गया तो बड़ी आफत खराब हो जाएगी।
हम हमारे गुरु परिवार का भजन जरूर थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गुजराती है हमारे गुरु परिवार के भजनों में, हम वो भले गा सकते हैं। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ, सब गाइए बैठे बैठे आनंद से। हमने प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवालो छे। हमने प्राण प्यारो छे, हमने सेवालो छे। हमने प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवारो छे। हमने प्राण प्यारो छे कि हमने सेवारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। भाव से यमुना तट पर रहिए श्री यमुना जी ने भजिए। यमुना तट पर रहिए श्री यमुना जी से कहिए। यमुना तट पर रहिए श्री यमुना जी ने भजिए। यमुना तट पर रहिए श्री यमुना जी से कहिए। एव श्री यमुना जी रो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री यमुना जी रो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवारो छे। प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। श्री वल्लभाधीश की आनंद की राशि है। मेरे देव अधिदेव महादेव के मात्र स्वरूप का दर्शन ही प्रसाद का दर्शन है और प्रसाद का दर्शन ही स्वरूप का दर्शन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आगे वर्णन करते हुए भगवान तुमरुका जी चंचूला देवी से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं महाराज। एक बात और भाव से उतार कर रखिएगा, ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्वरूप है, जो जीवन का सुख प्रदान करने वाला। कभी अगर मौका मिले अपने जीवन काल में, अपने समय के अंतर्गत, तो प्रयास करिएगा कि जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको हो। आपके बीच में एक अमेरिका वाले भैया बैठे हुए हैं, वो केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आए अमेरिका, केवल शिव दर्शन के लिए, भगवान शंकर का दर्शन। महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में वर्णन किया, सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा भगवान चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। अब वो काया, रोग तो रोग है, कर्म का भोग है। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ तो वो देवऋषि नारद से बात कर कर शंकर भगवान की आराधना में लगे। अब बहुत ध्यान देना ये 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र पर, कहीं नहीं भटके। शरीर में रोग है
डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, और जांच करा डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई जब लो तो एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव कुंदकेश्वर महादेव से जरूर कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभू, शरीर में ये रोग हो गया है, मेरे बाबा आप संभाल लेना, मुझे अच्छा कर देना, मेरे शिव कृपा कर देना। हाँ दीदी बोलिए, क्या बोल रहे हो? प्रसाद लायो? बाबा ने दिया है, देव देव वहीं दे दीजिए किसी को, वो यहां तक पहुंचा रहा, दर्शन कर, शिव कृपा से प्राप्त हो। भगवान शिव की उदारता से। आप अपने हाथ में रख लो, हम यहां से कैमरे वाले से बोल देते हैं दर्शन करा देगा। आप रख लो, उनको दे दो, दीदी को, उनको ही दे दो, वो हाथ में रख लेंगी, कैमरे वाले दर्शन करा दें हमको, थोड़ा क्लोज करके। हाँ खड़ी रहो, हाथ में लेके हम यहां से दर्शन कर लेंगे। भगवान शिव का, शिवलिंग का ही स्वरूप आपको बाबा ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत बाबा का भाव आनंद के साथ में विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर कृपा, शिव उदारता, शिव की करुणा, उसकी उदारता बिना। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, रोग आए, बीमारी आए, डॉक्टर के पास भी जाओ, जांच भी कराओ, दिखाओ भी, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का, मेरे शंकर भगवान का स्मरण कर कर उस औषधि को शिव जी से कहकर पाओ, बाबा रोग बड़ा भारी है, बीमारी बहुत बड़ी है, पर आप संभाल लेना, मुझे ठीक करना है आपको, आपका भजन करता हूं और कहीं नहीं जाता, 10 जगह में जानता नहीं, 1 लोटा जल भरता हूं, आपके मंदिर पहुंच जाता हूं, बस आप संभाल ले, भजन। चंद्रदेव शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, शिवलिंग निर्माण कर कर उसका पूजन करते हैं। चंद्रदेव की काया के रोग को मेरे महादेव ने मिटा दिया, रोग ठीक हो गया, चर्म रोग श्रेष्ठ हो गया, रोग नहीं रहा। जिस समय शरीर में घुटने में दर्द होने लगे, कमर में, पीठ में, सिर में, हाथ में, कहीं पर भी कोई रोग सताने लगे, तब महादेव का स्मरण कर कर शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दीजिए। और आचमन भी करना तो केवल ये मत सोचना कि भगवान का चरणामृत है या प्रसाद है, नहीं 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 नहीं। आचमन करते समय तुम्हारे हाथ में जब जल लेकर आओ, तब बाबा से प्रार्थना कर कर लाना, ये आपके चरणों का जल है। जब आपकी जटा से जो गंगा बहती है वो जनमानस का कल्याण कर देती है, लोगों को बैकुंठ दे देती है, आपके चरणों का जल मेरा रोग समाप्त करेगा, इसलिए मैं इसका आचमन कर रही हूं। अमृत बना दो इसको, शिव से कहो इसको औषधि बना दो, ये औषधि। एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग अपने स्मरण में कभी रखिएगा, सारे देवताओं का स्नान कराइए, उसका चरणामृत, उसका भाग ग्रहण करिए। एक बार महादेव के मंदिर में जो जल चढ़ाओ, भले शिवलिंग पर कुछ नहीं हो, पर आपने जल चढ़ाया और तुरंत उसको पीकर देखना, उसमें अपने आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत सारी औषधियां मिश्रित हैं, उसमें कुछ औषधियां जुड़ गई हैं और वो अमृत बन गया। शिव पर चढ़ा हुआ जल मात्र औषधि का कार्य कर जाता है। एक बेलपत्र तो करती ही है, पर जल औषधि का। शिव है तो फिर क्या गम है, महादेव है ना तो क्या गम। अगला वर्णन आया है श्री मल्ल का, अर्जुन का। भगवान कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, भगवान उनको मनाते हैं, जाते हैं उनको मनाने के लिए, पर वो मानते नहीं हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान विराजित हुए, 84 रूप में बैठे। 4 अप्रैल 2023 में
उज्जैन महाकाल की नगरी में माँ क्षिप्रा के तट पर शिव महापुराण की कथा है। आप भी 84 महादेव करो और उज्जैन की पावन शिव महापुराण कथा, राजा विक्रमादित्य महाकाल राजा शिव महापुराण की कथा कर आनंद पाइए, सार्थक बनाओ अपने जीवन को। महाराज अगला वर्णन आया है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त करा। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। फिर भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम का भगवान ने संहार कर कर भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। फिर त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था लोगों ने। ईर्षा रखने वाले, जलन रखने वाले, ईर्षालु जो लोग होते हैं वो प्रयास करते हैं कि आपको किस तरह से गर्त में पटका जाए। वो ये प्रयास नहीं करते कि आपका नाम कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो प्रयास करते हैं कि कुछ भी ऐसा करा जाए जिससे ये नीचे आ जाए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था। गणेश जी को गाय बनाकर उनके आश्रम में पहुंचा दिया था कि तुम्हें, गणेश जी कह रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हो, अरे तुम ऋषि हो, तुम तपस्वी हो, तुम मुनि हो, तुम साधक, तुम संत हो, तुम ऐसा कर रहे हो, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। गणेश जी गाय बनकर प्राण त्यागते हैं उनके आश्रम। माहिल्या ने गौतम ऋषि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर कर एक कुंड का निर्माण कर कर उससे भगवान को प्राप्त। अगला वर्णन आता है सुंदर वैद्यनाथ जी का। भगवान रावण शिव जी को लेकर लंका के लिए जा रहा है, पर मेरे महादेव ये भूमि को नहीं छोड़ना चाहते, ये भूमि नहीं छोड़ना चाहते। सौभाग्य है हमारा जो सनातन हिंदू धर्म मिला, और सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है जो भारत वतन मिला। ये सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है कि भारत वतन मिला है हमको। ये भगवत भजन के लिए मिला है, स्मरण के लिए मिला है। विदेश में लोग मरते हैं तो डेड बॉडी कहलाती है एक्सपायर, और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी। इतना अंतर है। तिनबर पी के पड़ा रहता था, मर गया तो स्वर्गवासी क्यों लिखा? क्योंकि भारत की भूमि पर मरा है। ये भूमि पर जो मरता है वो कितना भी पापी हो तो भी स्वर्ग चले जाता है। ये भारत की धरा है, भारत की भूमि है। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आया, दारुक नाम के राक्षस का शिव जी ने संहार किया। फिर वर्णन आया रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की आज्ञा ली है, शिवलिंग का निर्माण करा। और शिवलिंग का निर्माण किया, उसकी पूजन करी, भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने जो मार दिया था, तालाब में पटक दिया था, शिवलिंग का विसर्जन करने गई थी तो बेटा जीवित मिला था। भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए थे। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया है। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर शिव जी के धाम को जाता है। तब चंचुला कहती है, मैं विधवा में बेधव्य, क्या मेरा खंड सौभाग्य नहीं होगा? पार्वती मैया ने चंचुला देवी को वर दिया, तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, अगर तू बेधव्य ही है तो तू अखंड सौभाग्य को धारण करेगी और फिर वापिस कभी बेधव्य नहीं होगी। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य धारण करती हैं। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को सुनकर उत्तम वर प्राप्त करती है। और जो पुरुष जो भाव से, जो बच्चे जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान उसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। शिव जी ने अपनी जटा से बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान तुमरुका जी ने कहा, देवाधिदेव महादेव कृपा करिए,
शिव महापुराण पर चढ़ी हुई 6 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करे और आखिरी दिन की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करे। इसलिए विराम की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। 6 दिन जो बेलपत्र यहाँ से मिलती है वो चबा चबा कर खाने के लिए थायराइड, कैंसर, किडनी, लीवर और घुटने, पैर, कमर, इसके आदि कष्ट को मिटाने के लिए दी जाती है। शिव तत्व को जानने की ये शिव महापुराण